Hello everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. I hope you all are doing absolutely fine. So आज का जो हमारा वीडियो है वो है सिम्टम्स ऑफ लेबर पेन. ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए, सब शेयर करिए एंड कोई भी आपका क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. मैं बिल्कुल ट्राई आउट करूँगी उसको क्लैरिफाई करने का. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिम्टम्स ऑफ लेबर पेन. तो सबसे पहले तो देखो यार, जब प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है और जब आपको पता चलता है कि आपका कंसीव हो चुका है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, है ना. तो डॉक्टर जो आपका लास्ट एमपी होता है, जिसको हम कहते हैं लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसे हम कह देते हैं कि किस मंथ में आया था, तो डॉक्टर उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके फर्दर 9 मंथ्स या फिर आप कह लीजिए 40 वीक्स लेते हैं. ठीक है, वो एक मंथ तो काउंट हो गया और उसके आगे फर्दर 40 वीक्स लिए जाते हैं. तो वो देखते हैं कि 40 वीक्स कंप्लीट हो गए तो आपको डेट ऑफ डिलीवरी दे दी जाती है. ठीक है, डिलीवरी डेट एक एक्सपेक्टेड दे देते हैं कि इस डेट के अराउंड डिलीवरी हो जाएगी. ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे 9th मंथ में कहते हैं कि डिलीवरी होनी चाहिए, है ना. अच्छा, तो वही माना जाता है कि 9th मंथ के थोड़ा हाफ कंप्लीट हो जाए या फिर 2 वीक्स भी 9th मंथ के स्टार्टिंग के कंप्लीट हो जाए तो फिर जब मर्जी हो जाए, कोई टेंशन नहीं होता. तो लेकिन क्या होता है कि समटाइम्स कईयों का जो लेबर पेन होता है वो उस प्रॉपर टाइम पे ना आके 9th मंथ में वो 7th मंथ में भी आ जाती है, कभी कभी 8th मंथ में भी कईयों को लेबर पेन स्टार्ट हो जाती है, कईयों की डिलीवरी हो जाती है. तो आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं कि लेबर पेन के क्या सिम्टम्स होते हैं, चाहे 7th मंथ हो, 8th मंथ हो, चाहे 9th मंथ हो. तो सबसे पहला मैं बात करूँगी कि जो ब्लीडिंग होती है. समटाइम्स क्या होता है, कईयों का 7th मंथ चल रहा है, कईयों का 8th मंथ चल रहा है या फिर कईयों का 9th चल रहा होता है, तो कईयों को ना ब्लीडिंग हो जाती है. और वो जो ब्लीडिंग होती है वो चाहे पेन के साथ हो, चाहे वो पेन के बिना हो. ठीक है, चाहे वो पेन के साथ हो, चाहे विदाउट पेन हो. अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है तो आप अपने डॉक्टर के पास तुरंत चले जाइए, चेक करवाइए, क्योंकि ये घर बैठ के हम रूल आउट नहीं कर सकते हैं कि ये ब्लीडिंग क्यों हो गई अचानक से. नहीं, आप वैसे भी चले जाइए. ठीक है, ये मत सोचो कि ये वैसी हो गई, थोड़ी सी हुई है. नहीं, डोंट टेक अ रिस्क, चले जाइए, क्योंकि ये भी एक सिम्टम होता है. ठीक है, देन सेकंड कम्स पेन्स. स्टमक पेन्स कह लीजिए, या फिर ये पेन्स कैसे होते हैं कि ये आपकी बैक से, पीठ से आता है आगे की तरफ, पेट की तरफ. ठीक है, और ये आता है 30 सेकेंड्स में. जैसे 30 सेकेंड्स आया, 30 सेकेंड्स के लिए रुकता है, फिर ये चला जाता है. उसके बाद थोड़ा टाइम गैप ज़्यादा हो जाता है, आप कह लीजिए 10 to 15 मिनट्स का गैप होता है. फिर दोबारा से पीछे से पेन आती है पेट की तरफ, फिर आती है ये. फिर लेकिन क्या होता है, जैसे जैसे आपकी लेबर बढ़ती जा रही होगी ना, जैसे आप अगर आप वेट भी कर रहे हैं कि देख लेते हैं कि पेन ऐसे ही हो रही है, कि स्टमक में वैसी एब्डोमेन पेन है कि नॉर्मल पेन हो रहा है, लेकिन आप ये डिफरेंस आप ज़रूर नोट करिएगा कि जब आपको लेबर पेन आ रही होती है ना, तो ये पीछे से आगे की तरफ आती है. पहले ये थोड़े टाइम में, मतलब काफ़ी टाइम के गैप में आती है, लेकिन जैसे जैसे आपकी लेबर आगे आगे बढ़ रही है, प्रोग्रेस हो रही होती है, तो ये जो पेन होती है ना, ये विद इन सेकेंड्स में आने लग पड़ती है. 10 मिनट्स का गैप नहीं होता आपकी पेन को आने के लिए, गैप नहीं देती वो. 2 to 3 मिनट्स या फिर आने लग पड़ती है. तो ये एक सिम्टम है जिससे आपको पता चलता है कि ये लेबर पेन है कि नॉर्मल पेन हो रहा है. ठीक है, अगर आप फिर भी रूल आउट नहीं कर पा रहे होते हैं कुछ, तो डॉक्टर्स आर अवेलेबल है, तो आप जा सकते हैं, जो भी आपके गायनेक हैं. ठीक है, देन थर्ड पॉइंट कम्स वाटर लीकेज. तो वाटर लीकेज का मतलब जिसके जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, जिसके अंदर बेबी रहता है, ठीक है, जो खेल रहा होता है, ठीक है, स्विम कर रहा होता है, खेल रहा होता है, उसको हम एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं और उसे हम वाटर लीकेज कहते हैं. कि समटाइम्स क्या होता है कि अगर आप ये चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि आपका जो यूरिन की तरह पानी निकल रहा है, वो ड्रिबलिंग कर रहा है, टप 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 टप, थोड़ा क्वांटिटी ज़्यादा है, और अगर आप प्रॉपर जज कर पा रहे हैं, क्योंकि यूरिन का तो ये होता है ना, आपको पता चल जाएगा कि यूरिन हो गया. ठीक है, यू विल अंडरस्टैंड दिस थिंग कि हाँ यूरिन पास आउट करना, आपको एक अर्ग होगा, एक फीलिंग होगा यूरिन पास आउट करने का. लेकिन जो वाटर ब्रेकेज, जो वाटर लीकेज होता है, इसमें धीरे धीरे पानी निकलता है, या तो वो बूंद बूंद करके निकल जाएगा, या फिर उसका क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा होगा, या फिर बहुत ज़्यादा होगा. तो इससे भी पता चलता है कि लेबर पेन या फिर डिलीवरी का टाइम आ चुका है, तो आपको ज़रूरत है डॉक्टर के पास जाने की. ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट कम्स द फोर्थ वन, वो होता है बेबी मूवमेंट्स. आपने ये नोटिस करना है
कि जैसे आपने खाना खाया, ठीक है, तो जैसे आपका बेबी, आप देखते होंगे रोज वो मूवमेंट्स कर रहा है, किक्स कर रहा है, जो भी कर रहा है, आपको पता चल रहा है कि आपका बेबी अंदर से कोई हलचल कर रहा है। अगर आपको किसी पॉइंट पे ये फील हो रहा है कि आपके बेबी ने मूवमेंट कम कर दी है, आपने खाना भी खा के देख लिया, कुछ मीठा खा के भी देख लिया है, या फिर जिसकी आपको क्रेविंग होती है वो चीज़ खा के भी देख ली, और फिर भी आपको लगे कि बेबी की मूवमेंट्स नहीं हो रही हैं, तो ये भी एक साइन होता है कि आपकी लेबर पेन जो है वो स्टार्ट होने वाली है, या फिर डिलीवरी टाइम नज़दीक आ रहा है, ठीक है। तो आपने ये भी ध्यान रखना है कि आपके जो बच्चे की मूवमेंट्स होती हैं वो पहले की तरह हैं कि नहीं है। अगर नहीं हो रही हैं तो ट्राई करिए, अपने एब्डोमेन में हाथ लगा के देखिए, जस्ट टॉक टू द बेबी, ठीक है, फिर खा के देखिए, अगर मूवमेंट हो जाती है वेल एंड गुड, नहीं होती है तो गो टू द डॉक्टर। देन फिफ्थ पॉइंट कम्स, जिससे मुझे पता चला था कि मेरी डिलीवरी का टाइम आ चुका है, तो वो था डिस्चार्ज। तो जब मेरी डिलीवरी का टाइम पास था, जिस दिन मेरी डिलीवरी हुई उसी दिन मॉर्निंग की ये बात है कि मैं नहा रही थी, तो मैंने देखा नहाते नहाते कि मेरे को ना वाइट डिस्चार्ज हुआ, और बहुत थिक, बहुत मतलब थिक डिस्चार्ज था वो, और बहुत था, अच्छा खासा डिस्चार्ज था वो, मतलब इतना तो होगा आराम से। तो मैंने अपने वहाँ हॉस्पिटल डॉक्टर को फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे मुझे वाइट डिस्चार्ज हुआ है। तो वो कहते कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा वेट करो और खाना खुना खाओ, अगर आपको लगता है कि फिर से डिस्चार्ज हो रहा है तो फिर आप आ जाए। फिर मैंने क्या किया उस टाइम पे, मैंने खाना खाया, और मैंने ना एक चीज़ की कि खाना खाने के बाद मैंने देखा कि मेरा बेबी का मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि वो जो 9th मंथ था मेरा, सेकेंड 9th मंथ का हाफ निकल चुका था, लास्ट के 2 वीक्स रहते थे मेरे। तो मैंने उस टाइम पे ये देखा कि मेरे ना बच्चे की मूवमेंट्स कम होती जा रही थी दिन प्रतिदिन। तो उस दिन क्या हुआ कि खाना खाया, बेबी की मूवमेंट नहीं हुई, और फिर से मुझे जब अर्ग हुआ यूरिन का, और एक मुझे साइकोलॉजिकली टेंशन भी हो गई थी कि वाइट डिस्चार्ज हुआ, क्यों हुआ, बेबी ठीक है कि नहीं है अंदर। तो जब मैं दोबारा यूरिन पास आउट करने के लिए गई तब मुझे वो डिस्चार्ज नहीं था, लेकिन जब उसके बाद मैं दोबारा से गई, क्योंकि एक टेंशन हो चुकी थी, तो मैं दोबारा अंदर चली गई वॉशरूम के, और मैंने अपना आई जस्ट चेक, तो मुझे डिस्चार्ज भी हुआ था। तो उसके बाद मैंने फिर अपने गायनेक को फ़ोन किया दोबारा से, तो वो मुझे कहते कि आप ऐसा करो कि आप आ जाओ। इसके साइड बाय साइड एक और चीज़ थी, जब मैंने खाना खाया उसके बाद मैंने 1 घंटे तक वेट किया था कि मेरा बच्चा मूव करे, तो मेरा बच्चा मूवमेंट नहीं कर रहा था। फिर मैंने मीठा भी खाया, क्योंकि मुझे क्रेविंग्स मीठे की, तब भी मेरे बेबी ने मूव नहीं किया था। और उसके बाद जब मैं गई दोबारा वॉशरूम तो डिस्चार्ज आ चुका था। देन आई कॉल्ड माई डॉक्टर अगेन, और उन्होंने मुझे बोला कि आप आ जाओ, अब वेट मत करो। फिर उसके बाद जब मैं वहाँ पर गई तो उन्होंने चेक किया, तो वो कहते कि नाउ दिस इज़ द टाइम टू एडमिट, क्योंकि उन्होंने इंटरनली मुझे फिर से देखा था, तो वो कहते कि अब टाइम है, तो मुझे एडमिट कर लिया गया था, ठीक है। तो ये भी एक सिम्टम है कि लेबर पेन आपको आने वाला है या फिर आपकी डिलीवरी होने वाली है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट माई पर्सनल एक्सपीरियंस। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, एंड जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए और शेयर ज़रूर करिए। कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।